हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आ चुके हैं अपनी प्रेगनेंसी के, तो जरूर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, नॉर्मल होगी, सी सेक्शन होगी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपने थर्ड ट्राइमेस्टर लगते ही शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनकेस अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है किन्हीं भी कारणों से, तो सर्जरी जब हम कराते हैं, सी सेक्शन डिलीवरी होती है, तो भी आपकी बॉडी को काफी स्ट्रेंथ और काफी एंड्योरेंस की जरूरत होती है। तो वो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे आपकी डिलीवरी काफी स्मूथ होती है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। आपके डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस किया है, आपकी कौन सी डिलीवरी के चांसेस बताए हैं डॉक्टर ने, या आप कौन सी डिलीवरी करवाना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखने में अगर इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लाइक करें। एंड विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो दोस्तों मैं आपको 5-6 कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको जरूर जरूर से शुरू कर देनी है अपने 7वें-8वें महीने से, ताकि आपकी डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी डाइट में कुछ चीजें इंक्लूड करनी है। लाइक आपको घी जो है वो अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड करना शुरू कर देना है। बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, लाइक आपको बीपी की या आपको डायबिटीज की या और कोई हेल्थ इश्यूज है, कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा फैट इंक्लूड नहीं करना है डाइट में, वो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे। इन दैट कंडीशन आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कितना खा सकते हैं, कितना घी नहीं खा सकते हैं। बट अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आप घी अपनी डाइट में कंज्यूम कर लीजिए। थोड़ी सी मात्रा आप अपनी डाइट में बढ़ा लीजिए। 2 से 3 चम्मच घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी, गाय का हो तो बहुत अच्छा है, वो घी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दूध में घी डाल करके आप रात में पीना शुरू कर दीजिए। उससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा दाल है, या आप मखाने, ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। सब्जी वगैरह में, रोटी वगैरह में लगा के कच्चा घी जो होता है वो ही खाना है। बहुत ज्यादा उसको फ्राई व्राई करके उसके न्यूट्रिएंट्स को मार करके आपको उस घी को नहीं खाना है। जितना हो सके रॉ फॉर्म में अपने जो घी है आपका, उसको आपको कंज्यूम करना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, 2 से 3 चम्मच इज मोर देन सफिशिएंट। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको अपनी डाइट में पानी खूब अच्छे से पीते रहना है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर जब आपका स्टार्ट होता है तो आपके एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स जो है वो कम होने लगते हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। बच्चा जो एमनियोटिक फ्लूइड में ही अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता है, थर्ड ट्राइमेस्टर आपका आता है, तो आपके लेवल्स कम होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऐसे में अगर आप खूब ज्यादा पानी अच्छे से पीते रहेंगे तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड लेवल हमेशा अच्छे से मेंटेन हो पाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। दूसरी चीज कि आपका जो थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो अक्सर लोगों का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम होने लगता है। तो इसलिए अपने सप्लीमेंट्स और अपनी डाइट का आपको खासकर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी विटामिन सी रिच फूड है उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आयरन रिच जो भी फूड सोर्सेज हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। दालें अच्छे से खाइए, उनमें भी काफी अच्छा आयरन होता है। दाल में नींबू डालकर जरूर से खाइए। विटामिन सी और आयरन का कॉम्बिनेशन जो अगर आप कंज्यूम करते हैं एक साथ, तो आपका जो आयरन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, हीमोग्लोबिन लेवल्स आपके अच्छे हो जाते हैं। तो आपको मेक श्योर रखना है कि 10 से ऊपर आपका हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो उसके लिए आपको डॉक्टर सप्लीमेंट्स देंगे। और डाइट में आपको लाइक गाजर है, कीवी है, ये सब विटामिन सी आप ये खाइए, बीटरूट खाइए, टमाटर खाइए। इन सब चीजों में काफी अच्छा आपको आयरन भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, और आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को आप बेटर मेंटेन कर पाएंगे। चीज आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजें लास्ट ट्राइमेस्टर में कंज्यूम कर रहे हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी खाना है या जो भी पानी वगैरह ले रहे हैं वो रूम टेम्परेचर हो या थोड़ा वार्म हो तो बहुत अच्छा है। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा डिलीवरी का, आपको मेक श्योर रखना है कि गर्म तासीर की चीजें आप अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड कीजिए। और गर्म, वार्म, गुनगुना, इन सब चीजों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, स्पेशली आफ्टर 8 मंथ जब आपका हो जाता है। तो ऐसे में पानी जब आप पीते हैं तो गुनगुना पानी आप अगर पिएंगे तो उससे क्या होता है, आपकी मसल्स जो है वो रिलैक्स होती हैं। और जब आपकी डिलीवरी होती है ना, तो उसमें स्टिफ मसल्स की जरूरत नहीं होती है, रिलैक्स्ड मसल्स की जरूरत होती है। ठंडा पानी या ठंडी चीजें अगर आप लास्ट में बहुत ज्यादा खाएंगे, स्पेशली 9 मंथ में या 15-20 दिन पहले डिलीवरी डेट के, तो आपकी मसल्स स्टिफ होने लग जाएंगी, जो कि फिर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे आपकी डिलीवरी में। आपको पेन और डिफिकल्टी ज्यादा होगी। इसलिए वार्म वाटर पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। नहीं पी पा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, तो आप रूम टेम्परेचर पानी पी लीजिए। बट ठंडा पानी, फ्रिज का रखा हुआ या किसी भी फॉर्म में ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी आइसक्रीम, ये सब आपको लास्ट मंथ में या लास्ट कुछ दिनों में अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा गर्म तासीर की चीजें हैं उनको अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। लाइक खजूर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, केसर को इंक्लूड कीजिए। कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं कंज्यूम करनी है। जैसे 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 समय नजदीक आता जाएगा आप चीजों को बढ़ा सकते हैं। इनिशियली 7-8 मंथ में आपको 1 से 2 खजूर आप ले सकते हैं, दूध में बॉईल करके खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। केसर के 1-2 स्ट्रैंड्स दूध में बॉईल करके रात में आपने 1 कप दूध पी लिया। इस तरीके से आपको कंज्यूम करना है। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा तो आप जो खजूर की क्वांटिटी है उसको 3 से 4 भी कर सकते हो। बट इनिशियली स्टार्ट जब आप करेंगे तो 2 खजूर इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो आपको खजूर है या केसर वाला दूध है, ये गर्म तासीर के होते हैं। हल्दी है, इसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जो भी गर्म तासीर की चीजें हैं उनको अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में वार्मनेस आए, आपकी मसल्स रिलैक्स हो पाए।
उसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको डे 1 से ही खाने हैं, एक प्रॉपर अमाउंट में आपको खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है बट एक नॉर्मल अमाउंट में खाना है, जिससे आपको ओमेगा फैटी एसिड्स मिले, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीजें वहां से, हेल्दी फैट्स, आपको ये सब चीजें वहां से मिल जाएंगी। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा सोक करके खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएंगे। उसके अलावा अपनी डाइट पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बैलेंस डाइट ले रहे हो, अच्छे से प्रोटीन का इंटेक हो रहा हो। प्रोटीन बहुत जरूरी है बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसके हर ऑर्गन्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। तो इसीलिए प्रोटीन रिच चीजें आप जरूर खाएं, दूध है, दही है, नॉनवेज खाते हैं तो एग है, फिश है, पनीर है, ये सारी चीजें जो है प्रोटीन रिच चीजें हैं वो खाइए। कभी कभी डॉक्टर्स आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी देते हैं तो उनको भी बिना मिस किए, बिना कुछ परवाह किए आप उसको जरूर से कंज्यूम कीजिए। ये मत सोचिए कि टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं पीऊंगी, जरूर से इसको पीजिए और अपनी डेली डाइट में दूध, दही, इन सब चीजों का भी सेवन प्रॉपरली करते रहिए। उसके अलावा खाने पीने और इन सब चीजों की तो बात हो गई, बट उसके अलावा आपको स्ट्रेस अपना मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मेडिटेशन करना है, बुक्स वगैरह रीड कीजिए, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपके स्ट्रेस भी रिलीज होंगे और आपकी बॉडी में मूवमेंट बना रहेगा, स्ट्रेंथ आएगी, एंड्योरेंस आएगी, जो कि आपको डिलीवरी में सपोर्ट करेगी। इसलिए डे 1 से आपको वॉकिंग तो करना ही चाहिए, बट जैसे आपका 3rd ट्राइमेस्टर या 8th 9th मंथ आ जाता है तब आपको कुछ डिलीवरी फ्रेंडली एक्सरसाइजेस जो होती है, लाइक डक वॉक करना है, स्क्वाट्स करना है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है, या कीगल एक्सरसाइजेस करनी है, ये सब आपको जरूर से शुरू कर देना चाहिए। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कभी एक्सरसाइजेस नहीं किए हैं तो एक बार अपने डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के बाद उनके गाइडेंस में ही करें, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। या अगर आपको कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, लाइक आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है या बेड रेस्ट पे बोला गया है, ऐसी कंडीशन में आपको वर्कआउट सोच समझ के डॉक्टर से परमिशन लेकर के ही करना चाहिए। बट जो लोग नॉर्मल है उनको अपनी बॉडी में मूवमेंट जरूर बनाए रखना चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट्स का वर्कआउट आपको डेली करना चाहिए। हैवी वर्कआउट, स्ट्रेसफुल वर्कआउट नहीं करना है, रिलैक्सिंग करना है, जिससे आपकी बॉडी में मूवमेंट बनी रहे, स्टिफ ना हो मसल्स भी और आपकी बॉडी भी। तो वर्कआउट आप करेंगे तो इससे आपके स्ट्रेस भी मैनेज होगा और आपकी बॉडी में मूवमेंट भी रहेगा। उसके अलावा आपको स्लीप पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे जैसे समय नजदीक आता है डिलीवरी का, स्लीप बहुत डिस्टर्ब होने लग जाती है। स्टिल आपको कोशिश करनी है कि 6-8 घंटे की साउंड स्लीप आप लें। सोने के लिए लेफ्ट करवट पे सोएंगे तो आपकी नींद बहुत अच्छे से आएगी और आपको ब्रीदिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा ब्रीदिंग इश्यूज जो होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर से आपको करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में कहता ब्रीदिंग करने में काफी दिक्कत होती है, बच्चे का वेट इतना बढ़ जाता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप उस टाइम पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी और जब आपके लेबर पेन आएगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, तो आपको ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी वहां पर उन सब चीजों को फेस करने में। ब्रीदिंग के लिए आपको इनहेल करना है धीरे धीरे, और जितना आपने टाइम लिया, लाइक 1 मिनट अगर आपने इनहेल किया तो आपको 1.5 मिनट 2 मिनट एक्सेल करना है। इस तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न अपने रखने हैं। सोने से पहले अगर आप 5-10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो और खाना खाने से पहले अगर आप 5 मिनट एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो आप देखोगे कि आपके स्ट्रेस भी काफी अच्छे से मैनेज हो गए हैं और काफी लाइट और कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके अलावा अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेनी है, पॉजिटिव रहना है, घबराना या टेंशन में नहीं रहना है। जितना आप स्ट्रेस लोगे, टेंस रहोगे, डरोगे, घबराओगे, समझ लो कि उतनी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपकी डिलीवरी के पीरियड में आती जाएंगी। छोटी छोटी लेवल पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती है कि आपको कैथेटर लगवाना है, स्ट्रेस हो रहा है, नहीं लगवा पा रहे हो आप, तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, नॉर्मल रहना है, रिलैक्स रहना है, ब्रीदिंग करते रहना है। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो स्टार्ट ब्रीदिंग, आप देखोगे कि आपके बहुत सारे पेन और जो डर है वो सारा कुछ वहां पर रिलीज होगा। आप ट्राई करना। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है इसको अच्छे से फॉलो करना और ध्यान में रखना, प्रैक्टिस करना, और ये आपको जरूर मदद करेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपना कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट्स बॉक्स में डालना, मैं रिप्लाई करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।